Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप लोग अपने IPU CET रैंक्स के लिए। एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और अब ये टाइम निकालना है मुश्किल क्योंकि भाई वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, रैंक पता चल जाए। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, अगर रैंक अच्छा है तो CUET दे ही ना, है ना। अगर आप भी उनमें से एक हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि कौन कौन आज ये सोच रहा है कि अगर आज रैंक्स आ गए और अगर रैंक अच्छा आ गया तो भैया हम तो इसी से ही काम चलाएंगे और IPU में ही एडमिशन लेंगे। कौन कौन ऐसा है फटाफट से थम्स अप पे क्लिक कर दे और कमेंट्स में लिख दे कि भाई मैम बिल्कुल यही सोच रहे हैं हम। डू राइट इट। एंड अब बात करते हैं कि चलो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। अपने पास IPU रख के क्या करेगी, रिजल्ट तो आपको ही देगी। यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट होपफुली बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जिसमें आपके रैंक्स आएंगे। हमने एक रैंक प्रोडिक्शन शुरू किया था जिसमें मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया था कि आप ये लिंक में फिल कीजिए ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना कितना कितने कितने स्कोर्स आए हैं। ठीक है, तो उसमें अराउंड 600 लोगों ने अभी तक फिल किया है। 600 ऑफ यू हैव फिल्ड दैट थिंग। तो उससे हमें ये अंदाजा लग रहा है कि भाई अगर आपका जो रैंक है वो मतलब आपका जो स्कोर आप 200 तक सोच रहे हो, अगर वो आता है 200 तक, जैसे कि ये आपकी लिस्ट है आप देख सकते हो, तो इसमें अगर आपका स्कोर 200 अबव आ रहा है, 200 अबव मतलब इधर ये है 200, है ना। आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितने सारे बच्चे हैं। 200 रैंक वाले तक मेरे पास है 287, जबकि मेरे पास सिर्फ 600 रिकॉर्ड्स हैं। 600 रिकॉर्ड्स में से 50% बच्चों के 200 प्लस, इफ नॉट 50 तो 40% लगा लो, है ना। 40% बच्चों के 200 एंड अबव मार्क्स हैं। तो पेपर इजी आने के ये नुकसान भी होते हैं कि मार्क्स सबके ही अच्छे आते हैं, बाकी ये सबने अपने अपने अंदाजे लगाए हैं, जरूरी नहीं कि यही मार्क्स आ रहे होंगे, पर जो भी आएंगे ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि कितने बच्चों के 200 प्लस आ रहे हैं। लेट्स सी क्या रैंक्स आते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता चलेगा जब इतने सारे, ये तो हजारों में बच्चों ने पेपर दिया है, मेरे पास सिर्फ 600 लोगों ने फॉर्म भरा है अभी, तो ये उसके अकॉर्डिंगली हमारा गैस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो रैंक तो आ जाएगा, व्हाट नेक्स्ट। रैंक आते ही तो एडमिशन नहीं हो जाती। तो जब आपका रैंक आएगा, रैंक आने के बाद आपका शुरू होता है काउंसलिंग। तो हमें साइट पे रोज रोज जाके देखना पड़ेगा, अपडेट लेता रहना पड़ेगा कि भाई कब हमारा काउंसलिंग ओपन हो रही है। तो पहले रैंक्स आते हैं, उसके बाद थोड़े दिन बाद IPU यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग ओपन करेगी। काउंसलिंग ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, द फर्स्ट थिंग इज रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। ठीक है, पहला काम है आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है, ये बहुत जरूरी है, चाहे आपका रैंक 1 भी क्यों ना हो। अगर आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, राइट। यू हैव टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। लास्ट ईयर दे चार्ज 1000 रुपीज फॉर द रजिस्ट्रेशन। होपफुली इस साल भी सेम ही होनी चाहिए। रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, दैट इज फॉर 1000 रुपीज, यू हैव टू डू योर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप भरते हो अपनी प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट क्या होता है? प्रेफरेंस शीट होता है कि भाई हमारे को किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मेरी प्रेफरेंस क्या है। इसमें देखो बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि मैम मेरा रैंक तो आया है 600, तो क्या मैं MSIT भर सकता हूँ? अरे भर आप कुछ भी सकते हो, ठीक है। आप क्यों सोच रहे हो कि मुझे MSIT मिलेगा ही नहीं? आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वही रखो जो आपका ड्रीम कॉलेज है, चाहे आपका रैंक हो ना आया हो, यू नेवर नो। आप हमेशा अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मुझे MSIT चाहिए। जब आप प्रेफरेंस शीट फिल करोगे तो उसमें आपके पास इसमें भी ऑप्शंस आएंगी, MSIT मॉर्निंग शिफ्ट, MSIT इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, दिस इज महाराजा सूरजमल। तो आप यहाँ पर अपना दोनों ऑप्शन, जैसे आपने ये सिलेक्ट कर ली, फिर ऐसे ही विप्स की भी मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है। फिर उसके बाद मुझे जिम्स चाहिए, अब जिम्स वसंत कुंज में भी है, ठीक है, जिम्स आपका और जगह पे भी है, तो यू विल चूज कि विच वन यू वांट। देन आपके पास IITM हो गया। जो भी आपके पास यहाँ पर कॉलेजेस हैं, यू विल गिव, ये मैं आपको पूरा गाइड करूंगी कि किस ऑर्डर में आपको भरनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस लिस्ट। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ प्रेफरेंस लिस्ट व्हिच यू कैन फिल इन, राइट। अब होता क्या है कि आपने यहाँ पर प्रेफरेंस शीट भर दी, ठीक है। अब जिसका रैंक 1 है, उसने भरा है MSIT, तो उसको MSIT अलॉट हो जाएगा।
120 में से रह जाएंगे 119। फिर रैंक 2 वाले को कौन सा चाहिए? रैंक 2 वाले को जो चाहिए उसको मिल जाएगा, मान लो उसको भी यही चाहिए था, तो इसमें रह गई 118 सीट। ऐसे करते करते हर रैंक वाइज सीट्स अलॉट होती जाएंगी और फिर आपके पास निकलेगी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद की लिस्ट। ठीक है, सो लिस्ट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग इज रिलीज्ड। सो ये आपकी लिस्ट जो है ये रिलीज होगी आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। अब आपके पास क्या होगा? दो ऑप्शंस है, या तो आपको आपका फेवरेट कॉलेज मिल गया होगा या नहीं मिला होगा, है ना? अगर तो मिल गया है तो भाई क्यों ही सोचना है, जो चाहिए था वो मिल गया। आपने एमएसआईटी फर्स्ट चॉइस रखी थी और आपका रैंक इतना अच्छा है कि आपको सीधे एमएसआईटी मिल गया। ठीक है, या आपको चाहिए पहले विप्स था, आपको एमएसआईटी में जाना ही नहीं है, आपको विप्स में जाना है और आपने पहली चॉइस में विप्स रखा था तो आपको विप्स मिल गया, राइट? सो वी गेट इट वॉट एवर वी वॉन्ट। तो हमें जो भी चाहिए था वो हमें डायरेक्टली मिल गया, तो हम उसको फ्रीज करते हैं। ठीक है, सो जब आप फ्रीज कर लेते हो तो आपको फ्रीज करने के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है। लाइक लास्ट ईयर इट वाज 60,000, अभी जब काउंसलिंग की गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें अमाउंट मेंशन रहेगा। सो यू हैव टू पे 60,000 टू फ्रीज योर सीट। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शंस आती हैं, एक होती है फ्रीज, एक होती है फ्लोट। ठीक है, अब क्या होता है फ्रीज एंड फ्लोट? देखो, मुझे चाहिए था विप्स, मुझे विप्स मिल गया, तो मैं क्यों अगली काउंसलिंग के लेवल पे जाऊंगी ना? मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अब इसके बाद क्या होगा? सो आई विल फ्रीज। मैंने 60,000 रुपए जमा करा दिए, ये 60,000 एडजस्ट होते हैं आपके, जैसे एक साल की फीस अगर 1,20,000 है विप्स में, ठीक है, सो इफ इट इज 1,20,000 इन वेब्स, तो 60,000 मैंने अभी दिए, तो 60,000 मुझे एडमिशन के टाइम पे देने पड़ेंगे। अगर 1,30,000 है तो 60,000 आपने अभी दिए हैं, 70,000 आपको एडमिशन के टाइम पे देने पड़ेंगे, वो इसी के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मिला है अभी चिप्स पर चाहिए तो एमएसआईटी था, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप 60,000 डिपॉजिट करा के फ्लोट करोगे। ठीक है, तो मतलब आपने 60,000 डिपॉजिट करा दिए और क्या चूज किया? फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है कि या तो मुझे जिम्स मिलेगा ही मिलेगा, या फिर मुझे इससे ऊपर वाला कोई मिलेगा। ठीक है, कि या तो मैं जिम्स लूंगी फॉर श्योर, या फिर मुझे विप्स और एमएसआईटी मिलेगा। तो जब सेकंड काउंसलिंग में आपकी प्रेफरेंस शीट ओपन होती है तो आप दोबारा से प्रेफरेंस शीट को चेंज भी कर सकते हो, पर बेटर है कि पहली बार ही प्रॉपर प्रेफरेंस शीट डालो, है ना? फिर सेकेंड टाइम में जब वो ओपन होगा उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग का जब रिजल्ट आएगा तो आपको इससे ऊपर वाले ही कॉलेजेस में से मिलेंगे, नीचे वाले में से नहीं, ऊपर वाले में से ही मिलेंगे जो आपकी पहले की प्रेफरेंसेस हैं। तो या तो मुझे विप्स मिल जाएगा या एमएसआईटी मिल जाएगा, पर फिर मेरा जिम्स चला जाएगा। और अगर मुझे इनमें से कोई नहीं मिल पाया तो मेरे पास जिम्स रहेगा। ठीक है, सो ये होता है फ्लोट। ऐसे ही अगर आपको अब सेकेंड काउंसलिंग में जो मिला आपको पसंद आ गया, फ्रीज कर दो, है ना? लेकिन अगर आपको, और 60,000 बार बार नहीं देने, वो एक ही बार देने, ठीक है? फर्स्ट टाइम आपने दे दिए, उसी 60,000 के साथ आप तीनों काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, आपको दोबारा से पे नहीं करना होता। फिर आपकी तीसरी काउंसलिंग होगी, अगर आपको उससे भी ऊपर का चाहिए तो आप वेट करो, फ्लोट कर दो। फिर तीसरी काउंसलिंग में आपको या तो उससे ऊपर का मिलेगा या वो मिलेगा। कई बच्चे एग्जिट ही कर जाते हैं काउंसलिंग से ही। ठीक है, एग्जिट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि 60,000 पे करके ही आप अगले राउंड में जाओगे, बिना पे किए आप आगे नहीं जा सकते। तो या तो आप 60,000 पे करो, फ्लोट चूज करो, तो आप सेकंड काउंसलिंग में जाओगे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी उम्मीद ही नहीं है, मुझे कॉलेज मिल ही नहीं सकता, तो आप फिर फ्लोट या फ्रीज कुछ भी नहीं करोगे, यू विल नॉट गो टू द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। गलती से अगर पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया था तो फिर सेकंड राउंड में भी आप रजिस्टर कर सकते हो, बट वाई टू मिस वन काउंसलिंग? जब रजिस्टर करना ही है तो पहले से ही रजिस्टर करो। ठीक है, ये 3 काउंसलिंग के लेवल्स होते हैं। आई होप आपको काउंसलिंग का मतलब समझ आ गया होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी, जाना नहीं है आपको, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है, सारे डिटेल्स फिल होंगे और वहीं से आपके रैंक्स के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेजेस मिलेंगे। फिर एक आखिरी राउंड होता है जिसे स्पॉट राउंड कहते हैं। तो काउंसलिंग के 3 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। 3 राउंड के बाद बचता है एक स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड की फीस अलग से होती है, तो स्पॉट राउंड के लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ती है, वो कॉलेजेस शुरू होने के बाद होता है। उसमें होता ये है कि जैसे किसी ने सीट ली, एडमिशन करा ली, पैसे तो उसे दे दिए। अब यूजीसी का ये रूल है कि आप सितंबर या अक्टूबर तक अगर आप अपनी एडमिशन विड्रॉ करते हो, क्योंकि बच्चे एक साथ बहुत सारे कॉलेजेस में ट्राई कर रहे होते हैं, है ना? सो आप भी यहाँ आईपीयू में भी ट्राई कर रहे हो सकते हो, आप डीयू में भी ट्राई कर रहे हो सकते हो, आप डेसू में भी ट्राई कर रहे हो सकते हो, एंड लेटर यू रियलाइज कि नहीं, मेरे को बीसीए की जगह डीयू से बीटेक मिल रहा है तो मैं वो करूंगा, या मुझे कहीं और से बीटेक मिल रहा है, या मुझे डेसू में बीसीए मिल रहा है अम्बेडकर में, तो मुझे वहां करनी है। वट एवर रीजन आपने अपनी फी रिफंड के लिए डाल दी कि मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे यहाँ नहीं लेना,
तो मुझे रिफंड दे दिया जाए। ठीक है, तो अब ये कॉलेज का मतलब ये यूजीसी का रूल है कि कॉलेज को आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। सो द कॉलेज हैज टू रिटर्न योर फी, इट हैज टू बी रिटर्न। तो वो आपको 2 महीने के अंदर पैसे वापस मिल जाते हैं जब आप अपने पेपर्स वगैरह सबमिट करते हो कि मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं चाहिए, मैं अपनी एडमिशन विड्रॉ करा रहा हूँ। अब क्या होता है कि जिन बच्चों ने एडमिशन विड्रॉ करा ली वो सीट्स खाली हो गई, क्योंकि पहले तो वो भर गई थी ना, जिसने पहले फ्रीज करा ली तो उसकी तो सीट मार्क हो गई, तो वो काउंसलिंग में तो आपको मिल नहीं सकती थी, है ना। लेकिन अब वो बाद में बच्चे ने विड्रॉ करा दिया, आप ये 60,000 रुपीज भी आपको हर बार विड्रॉ करने की ऑप्शन भी आएगी। अब ये भी नहीं है कि आपने पहले काउंसलिंग में 60,000 दे दिए और आपको फिर सेकंड काउंसलिंग के बाद भी कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो अब देने ही पड़ेंगे, आप ये 60,000 भी विड्रॉ करा सकते हो। सो यू हैव एन ऑप्शन, जब भी काउंसलिंग के राउंड का रिजल्ट आता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये 60,000 वापस विड्रॉ करा सको। ठीक है, सो फाइनली जब कोई भी स्टूडेंट सीट्स विड्रॉ कर लेता है तो वो स्पॉट राउंड में ऐड हो जाती है, या अगर बाय चांस सीट्स बच गई, बचने वाला चांस कम ही होता है, बट अगर मान लो किसी कॉलेज में सीट्स बच गई तो यहाँ पर रैंक का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर लकी ड्रॉ है एक तरह का। ठीक है, तो आपका कोई भी रैंक हो, कुछ भी रैंक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने स्पॉट राउंड में फिल किया हुआ है, फीस दी हुई है आपने, अब वहां निकलेगा लकी ड्रॉ, उसके हिसाब से आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, वो आपकी किस्मत है। सो दैट इज स्पॉट राउंड। ठीक है, सो ये है आपका काउंसलिंग प्रोसीजर। सो जब रैंक्स आ जाएंगे तब जाके हमारी काउंसलिंग शुरू होगी और इस तरीके से चलेगी। ठीक है, सो प्रेफरेंस शीट क्या होती है वो ऑब्वियसली हम टॉप कॉलेजेस के हिसाब से बनाते हैं। So in the next video, I'll be telling you what are the top colleges and how can you make your preference sheet. That's it for this video. चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बीसीए से रिलेटेड सारे सेमेस्टर्स की पढ़ाई भी यहीं पर हो। So that's it. See you soon. Bye.